हाय तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ओल्ड पीपीटी किस तरह से आप अपने ओल्ड पीपीटी जो है वो विड्रॉ ले सकते हैं, या किस तरह से आप अपने ओल्ड पीपीटी जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देखें, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। Please subscribe YouTube channel and press the bell icon. Please subscribe YouTube channel and press the bell icon. फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है अभी बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं आप। मेरे पास बीपीटी जो है वो कितना पड़ा है अभी, मतलब कि ओल्ड नहीं, मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो अभी मेरे पास इतने बीपीटी पड़े हैं और ये मेरे पास जो प्रॉफिट है वो ये इतना है। ठीक है, वो इतना प्रॉफिट आया हुआ है, उसके अलावा कमीशन वगैरह कुछ नहीं है। टोटल इनकम मेरी ये है। ठीक है, ओल्ड बीपीटी देख सकते हैं आप। ओल्ड बैलेंस भी मेरे पास पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, मेरे पास ओल्ड बीपीटी भी पड़ा है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी टॉपिक पे की तरफ। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि हमें जो है यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो करनी है। सबसे पहले हमें जो है वो ट्रांसफ़र करने का जो है तरीका, मेथड देखना है, सीखना है, उसके बारे में पता करना है कि कंपनी ने क्या बोला है, क्या क्या कंपनी के रूल्स हैं, क्या क्या जो है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और विड्रॉ के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, विड्रॉ भी हम जो है वो यहाँ पे करेंगे। और जो है स्टार्ट करते हैं हम नीचे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है आज, वो यही की है कंपनी ने कि डियर आवर वैल्यूड इन्वेस्टर, आज जो है यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करता हूँ। तो आपने जो है अपने बीपीटी जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर यहाँ पे नोट करने की जो बात है वो देख सकते हैं आप, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, ये चीज़ नोट करनी है आपको। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपको आगे मसला होगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम ट्रांसफ़र आप तब करेंगे जब हमारी जो गाइडलाइंस है आप उसको पढ़ेंगे कि क्या हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आपको जो है वो ट्रांसफ़र और विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले ट्रांसफ़र के तरीके दिखाने कि किस तरह से आप अपने ओल्ड बैलेंस, अभी जो बात चल रही है वो चल रही है ओल्ड बैलेंस की। ठीक है, ये ओल्ड बैलेंस, क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रहे हैं कि यार ओल्ड बैलेंस जो है उसका क्या करें, ओल्ड बैलेंस जो है उसका क्या करना है, वो हम लोगों को जो है वो वापस निकालना है ओल्ड बैलेंस, और उसका जो है कुछ किया जाए। क्योंकि हर कोई अभी एफएक्स के बारे में जो है वो बुरा कह रहा है, क्योंकि सबके साथ ऐसा हुआ है हादसा, और हर कोई अपने पैसे जो है यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ विड्रॉ भी हम ले सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो है वो सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं, जो अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आप ये जो 3 डॉट का जो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं। अभी यहाँ पे जो बीपीटी टोकन का जो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये बीपीटी टोकन का जो ये ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे। ये यहाँ पे हमने क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास बैलेंस भी शो हो रहा है, यहाँ पे बीपीटी भी शो हो रहा है कि आपके पास कितना बीपीटी है, कितना बैलेंस पड़ा है। न्यू मतलब ओल्ड नहीं, न्यू। ओल्ड जो है वो नीचे शो हो रहा है, ये देखें OLD जो है वो लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे OLD वगैरह कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, ना ही न्यू लिखा आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी ओल्ड बैलेंस की, कि ओल्ड बैलेंस को किस तरह से विड्रॉ करना है या किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल लाजमी है, जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको अपने जो डॉलर्स हैं या अपने जो बीपीटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करना है या विड्रॉ करने हैं, तो 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको जो है वो पता नहीं है, वो चीज़ें आपने नहीं की और वो चीज़ें अप्लाई नहीं की, तो आप जो है वो यहाँ से ना विड्रॉ ले सकते हैं, ना ही यहाँ से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं एफएक्स सर्विस वालों के यहाँ से। तो सबसे पहली जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड, मतलब कि अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड अकाउंट होने का क्या मतलब, वो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो एफएक्स सर्विस वालों की तरफ से KYC उसका लाजमी है। अगर आपने अपने अकाउंट की KYC नहीं की, अपने अकाउंट की जो है वो KYC नहीं की, तो उसकी आप जल्द से जल्द जाके KYC करें। अगर आपको KYC करने का तरीका नहीं आ रहा, KYC नहीं समझ आ रही कि किस तरह से करना है और क्या करना है KYC में, तो आपको कोई परेशान होने की, कोई घबराने की बात नहीं है।
वो इस तरह से है कि आप हमारे चैनल पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वहाँ पे जाके आप वीडियो देखें। वहाँ पे हमने बनाई हुई है वीडियो कि आप किस तरह से अपने अकाउंट की KYC कर सकते हैं, क्योंकि आप KYC नहीं करेंगे तो आपका विड्रॉ भी नहीं मिलेगा आपके पास, ना ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लेनी है और ये चीज़ अप्लाई करनी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपका विड्रॉ और ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आपको KYC करनी है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अब दूसरी मैं बात आपको बताऊं जो और भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लाजमी है। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, अगर वीडियो आप पूरी नहीं देखते तो जो है वो क्वेश्चंस पैदा होते हैं, तो इसलिए वीडियो पूरी देखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है यहाँ पे FX सर्विस के मुतल्लिक जो नई नई इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो जो है अपलोड करते हैं। वो बताते हैं आपको कि जो अपडेटेड जो भी होती हैं वो सब कुछ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने जो डॉलर्स हैं, आपने जो अमाउंट है वो आपको विड्रॉ करने के लिए या अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए ओल्ड, क्योंकि यहाँ बात हो रही ओल्ड की, ओल्ड PPT और बैलेंस की, तो उसके लिए आपको अपना जो अकाउंट है FX सर्विस का वो आपको एक्टिव करना पड़ेगा लाजमी। अगर आपने वो एक्टिव नहीं किया तो वो आप एक्टिव कर दें। उसके अलावा मैं दूसरी बात बताता चलूँ फ्रेंड, इन्होंने जो ट्रांसफ़र की जो बात की है, ये यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम डॉलर्स अपने ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड वाले पुराने जो डॉलर्स हैं वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने में आ गया। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं और ये आपको लाजमी देखनी है और लाजमी पढ़नी है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, आपने ये चीज़ें नहीं देखी, तो आपका जो विड्रॉ है वो भी नहीं होगा, आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी नहीं होगा FX वाले अकाउंट से। ये चीज़ मेरी आप अपने दिमाग में बैठा लें। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने ट्रांसफ़र का जो रूल बनाया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है ट्रांसफ़र की, कि आप किस तरह से आपने जो डॉलर है वो ओल्ड वाले जो पुराने डॉलर हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। वो भी दूसरा जो अकाउंट होगा, किसी में आप शेयर करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट अपना उसका होना चाहिए, FX सर्विस का होना चाहिए, ना ही किसी और जैसे परफेक्ट मनी है या कोई और है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने में आ रहे हैं आपको। एक तो न्यू वाला ऑप्शन देखने में आ रहा है आपको, ये देखिए न्यू BPT, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो देखने में आ रहा है वो आ रहा है ओल्ड BPT। अभी दोस्तों देख सकते हैं, अभी अब हम जो है यहाँ पे जो अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सा विथड्रॉ करवाना चाहते हैं हम, न्यू BPT नहीं करवाना चाहते, वो करवाना चाहते हैं हम ओल्ड BPT। जैसे हमारे जो पैसे FX वालों के यहाँ फंसे हुए हैं वो पैसे हम किस तरह से अपने रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पैसे निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अभी इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ जो इन्होंने जो रखी हुई हैं, उन पर हम फोकस करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि आपको किस तरह से यहाँ विड्रॉ मिलेगा या किस तरह से यहाँ जो है ट्रांसफ़र मिलेगा। तो यहाँ पे पहली जो इनकी कंडीशन है वो ये लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, एनी ट्रांजैक्शन इज़ फाइनल एंड इररिवर्सिबल, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने बोला है कि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आप फॉर एग्जांपल किसी के पास जो है डॉलर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो जो है वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल नोट करने वाली हैं। जैसा कि बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि यार किसी ने जो है किसी गलत ID पर पैसे अपने ट्रांसफ़र कर लिए, तो वो FX सर्विस वाले आपको रिकवर नहीं करेंगे, वापस पैसे नहीं भेजेंगे। इसलिए ये बात भी अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। अगर आपने गलती भी थोड़ी भी गलती कर दी, किसी एक नंबर की 0 की जगह पे आपने 1 लिख दिया और वो किसी और के पास चले गए, तो आपको वापस नहीं मिलेंगे पैसे। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। दूसरी बात यह है कि ओनली एक्सचेंज बैलेंस कैन बी ट्रांसफ़र। ये दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो आप जो है वो जस्ट बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज किया हुआ है। मतलब जो आपने BPT डॉलर जो थे आपके, वो जो आपको पहले सबसे जो है वो करने हैं
डॉलर्स को एक्सचेंज करना है, डॉलर्स को कन्वर्ट करना है आप लोगों को किस चीज़ में, बीपीटी में। अगर आपने अपने डॉलर्स को बीपीटी में कन्वर्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉलर्स बीपीटी में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही आपको विड्रॉ या ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने ये कंडीशन रखी हुई है। अगर आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से नहीं समझी तो अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरह से देखें। वीडियो को देखने का मकसद ये है कि यार अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड ये मैं बात दूसरी, अब एक तीसरे नंबर जो इन्होंने बात की है वो है कि आपके जो प्री सेल बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये तो कंपनी को ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि आप फ़िलहाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है कि यार आप वेट कर लो, वेट एटलीस्ट कुछ दिनों के बाद ये भी अपडेट आ जाएगी कंपनी वालों की तरफ से, न्यू कोई इनके लिए कोई ऐसा कुछ रखेंगे, कोई टर्म्स कंडीशन, कोई जो तरीक़ेकार रखेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ से प्री सेल वाले भी जो है वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र। तो दोस्तों ये इन्होंने थर्ड पॉइंट पे ये बात की। अभी जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जहाँ से ट्रांसफ़र करनी है डॉलर्स और जो है यहाँ विड्रॉ लेने, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो आपको लाजमी देखना है बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको अकाउंट जो है आपका वहीं पड़ा होगा जैसे पहले था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि देखें आप, You can transfer your old BPT only 30% of your current old BPT per month। मतलब इसको मैं प्रॉपर वे से इसलिए आपको समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी पर चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने बात की है वो ये बात की है कि यार आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, ठीक है, पर उस चीज़ में भी दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस का क्या मतलब होता है कि उन्होंने शर्त रखी हुई है। शर्त है भाई आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, ठीक है, पर हमारी शर्तें हैं। वो शर्त ये है, जो कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि आप अपने जो है ओनली बीपीटी ओल्ड वाले कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जो प्री सेल वाले हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद की बात जो है मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आप यहाँ से जो है 30% जो है वो पर मंथ अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 30% का मतलब क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे ये जो बात है ना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है और बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या चीज़ है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से देख लें कि इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है, मैं आपको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये देखें 30% जो कंपनी ने बताया है कि 30% का क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल $100, ठीक है, जो की थी, जो आपको वापस से मिली है, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पड़े हैं ओल्ड जो बीपीटी पड़े हैं, ठीक है, डॉलर्स को की बात नहीं कर रहे हम, बीपीटी की बात कर रहे हैं। तो बीपीटी जो आपके पास ओल्ड पड़े हैं, जो पुराने जो बीपीटीज़ पड़े हैं आपके पास, उन बीपीटीज़ में जो आपके यहाँ तकरीबन जो 30% हैं, उनका 30% क्या बनेगा, 30% उन बीपीटीज़ का जो बनेगा वो बनेगा 30 बीपीटी, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 जो है वो बीपीटी आपके पास उसमें पड़े हुए हैं ओल्ड बैलेंस में, ओल्ड बीपीटी जो पड़े हैं आपके पास वो पड़े हैं कितने, 1000, मतलब 1000 आपके पास ओल्ड बीपीटी पड़े हैं, ओल्ड जो है वो बीपीटी पड़े हैं, ठीक। तो फ्रेंड जो 1000 आपके पास बीपीटी पड़े हैं, ठीक है, तो उनमें से आप जो है 30% का ये मतलब हुआ कि उनमें से आप 300 बीपीटी विथ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 300 जो बीपीटी हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। अगर आपने 2000 जो है बीपीटी आपके पास स्टॉक में पड़े हैं, मतलब ओल्ड में पड़े हैं, तो आप वो जो है उसमें से आप 600 बीपीटी विथड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी कि आप वो कितने टाइम पीरियड में, मतलब एक मंथ में, एक महीने में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंथ में या एक महीने में आपने जो है यहाँ से 30% जो है आपके जो ओल्ड बीपीटी पड़े हैं वो आपने ट्रांसफ़र किए किसी दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे फ्रेंड को,
तो एक महीने में आपने इतने कर सकते हैं जितने आपके पास ओल्ड में पड़े थे, उसके हिसाब से परसेंटेज बनेगी, तो ये इतनी बनेगी। एक मंथ के बाद फिर आप जो है वो फिर 30% जो है वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र। मतलब कि फ़िलहाल जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ 30% ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 30% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब आपके जो ओल्ड बीपीटी पड़े हुए हैं वो कंप्लीट नहीं निकलेंगे, वो पूरे नहीं निकलेंगे, मतलब उसका जो है 30वां हिस्सा निकलेगा, वो भी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे किस तरह से जो है पीपीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये ओल्ड पीपीटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, तो ये देखें ये ओल्ड पीपीटी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने में आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र टू, मतलब ट्रांसफ़र टू आप किसको भेजना चाहते हैं, कौन से दोस्त को या किसी फ्रेंड को किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे उसकी मेंबर आईडी लगाएंगे, यहाँ पर उसकी ईमेल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है मेंबर आईडी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मेंबर आईडी लगाएंगे तो हम यहाँ पे अपनी मेंबर आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी मेंबर आईडी लगाते हैं और वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी जो मेंबर आईडी है वो लगा दी है और हम जो है यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हमने अपनी जो है मेंबर आईडी है वो यहाँ पे लगा दी है। तो उसके बाद जो उस मेंबर आईडी का जो जिसके नाम पर मेंबर आईडी बनी होगी, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। फुल नेम, ये जो ऑप्शन लिखा रहा है आपके पास, ये आपके यहाँ शो हो जाएगा। जैसे ही ये आपके पास शो हो जाए तो आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही वो आपके पास अगर शो हो रहा है तो आप समझ जाएं कि जो है आपका जो अकाउंट है वो सही आपने लगाया है। यहाँ पे देखें अननोन बता रहा है कि मतलब मैंने जो है अपना कोई गलती की है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे नाम नहीं आ रहा जिस अकाउंट पे मैं भेजना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखें आप यहाँ पे हम इसको फिर दोबारा इसको जो है वो मतलब कि डिलीट करेंगे। उसके बाद फिर उसको जो है लगा के जो है वो करेंगे, क्योंकि देखें ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई गलती ना करें आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे अपनी मेंबर आईडी लगाई है और यहाँ पे नीचे नेम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो है अमाउंट टू ट्रांसफ़र, मतलब हम जो है अमाउंट जो है वो जितनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं 10 बीपीटी, मतलब आपको बीपीटी ट्रांसफ़र करना है, डॉलर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने 10 बीपीटी रखें क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बताया हुआ है मिनिमम ट्रांसफ़र इज़ 10 बीपीटी। कम से कम आप जो है वो 10 बिटपम्प्स टोकन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं कर सकते, पर उससे ज़्यादा जितने भी चाहें कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ये सब कुछ हमने लिख दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो बिल्कुल ईजी तरीका है, वो ये है आपको यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने में आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो ये आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। मतलब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है आपके सामने, प्रूफ है, कोई मतलब कि फ़ेक नहीं है, सब कुछ क्लियरली है आपके सामने है। ये मेरी आईडी देखें आप, ये सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई जो है वो गलत नहीं है। ये देखें आप यूर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, मतलब आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके जो ओल्ड बीपीटीज़ हैं, जो आपके ओल्ड जो है बीपीटी हैं वो इजीली कन्वर्ट हो चुके हैं, वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो है बीपीटी रिसीव हुए हैं, जिस अकाउंट में मैंने भेजे हैं वो अकाउंट भी आपको दिखाता हूँ। उस अकाउंट में कितने बीपीटी पड़े थे और कितने ओल्ड बीपीटी अभी आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ उस अकाउंट में। ओके दोस्तों, तो हम उस अकाउंट में चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको उस दूसरे अकाउंट में लेके आया हूँ जिस अकाउंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी, मैंने कोई जो है कुछ भी नहीं किया हुआ था, जिसमें सिर्फ ओल्ड बीपीटी ही पड़े थे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपको जो है ओल्ड बीपीटी जो है यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, 108 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मेरे पास जो बीपीटी थे वो थे
98 समथिंग थे, ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे मेरे पास $10 जो है 10 जो BPTs हैं वो रिसीव हो चुकी हैं। अब मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे रिसीव हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड, ये 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे आप BPT टोकन पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको नीचे दिखा सकता हूँ मैं, देख सकते हैं आप, ये 2020 12 और 7वां महीना और ये टाइम हुआ है, ठीक है। इस टाइम जो है मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किए, ये देखिए ट्रांसफ़र इन 10 BPT फ्रॉम समथिंग, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको इजीली बता दी हैं, समझा दी हैं। तो ऐसे ही सब कुछ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब जो है वो ट्रांसफ़र का जो इसका विड्रॉ का जो लॉन्चिंग होगी वो होगी, जो है वो तकरीबन 1 वीक तक उसका भी कोई प्रोसीजर निकल आएगा, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे आने वाली जो विड्रॉ के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी या किस तरह से विड्रॉ होगा, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसलिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।